अचानक ही ऐसे उसको महसूस होता था कि जैसे उसके ऊपर कुछ आ गया। यहाँ से कौड़े की जगह पार्ले जी खा लेंगे। जैसे अपने कुछ पढ़े, मंत्र वगैरह पढ़े, इस बारिश आ रही देखो। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी क्योंकि प्यारी प्यारी बारिश और यहाँ कपड़े सारे हमारे गीले हो गए हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ये करते रहो। हेलो जी, नमस्ते जी, मैं हूँ आपका अपना ब्लॉगर जी। तो शुरुआत करते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए दिन के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतना अंधेरा क्यों है। भाई देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ये आपको मेरी फ्लैश लाइट से ही दिख रहा है बस, क्योंकि बाहर का मौसम। और सबसे पहले मैं आपको लोगों को टाइम दिखाता हूँ। इट्स जस्ट 5 इन द आफ्टरनून और बाहर का मौसम देखो भाई, बिल्कुल अंधेरा टाइप का हो रहा है। ये फ़ोन में और आ रही है मस्त प्यारी प्यारी बारिश और यहाँ कपड़े सारे हमारे गीले हो गए हैं। मेरे को जल्दी से भाई कपड़े निकालने पड़ेंगे पहले यहाँ से, नहीं तो सारे कपड़े ना भीग जाने हैं और आज ना बारिश में रेड़ भर जानी है। पर मौसम इतना लाजवाब हो चुका है, ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। तो अभी करते हैं पहले, सबसे पहले कपड़ों को उतारते हैं और फिर करेंगे कुछ प्लानिंग। उससे पहले बनवाएंगे घर पे पकौड़े अगर बन गए तो, और बनवाएंगे मस्त गर्मा गर्म चाय। बट सबसे पहले कपड़े, वरना गाली पड़ने वाली है। भाई इतनी तेज बिजली गिरी है ना, इतनी तेज बिजली गिरी है कहीं पे, भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिजली गिर चुकी है। अभी तक तो मैं बाहर जाने की सोचा था, बट इस बिजली की आवाज़ सुनने के बाद मेरे तो बस की नहीं हो रही। लेट्स सी। भाई बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, मतलब ऐसा लग रहा था बम फोड़ दिया किसी ने। देखते हैं, घर वालों से डिस्कस करते हैं, और अगर कहीं नहीं गए तो भाई चाय पकौड़े तो बनवा ही लेंगे घर पे। डर लगा है तो भाई बारिश तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी है। जाने का तो मुझे लग नहीं रहा कि कहीं अब प्लान होगा। भाई बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश आ रही देखो। बहुत ही ज़्यादा तेज है भैया बारिश। आवाज़ सुनी आप लोगों ने? भाई बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। अंदर चलो, चाय बनवाओ, पकौड़े खाओ घर पे ही, कहीं नहीं जा रही। तो दोस्तों यहाँ पर ना चाय तो मिल गई देखो, पर यहाँ पे पास से पकौड़े की जगह पास से पार्ले जी मिला है हमें। पापा यार तुमने यार पकौड़े ही नहीं बनाए। मैंने सवेरे कचौड़ी खाई थी यार। आज कब खाई कचौड़ी? आज कचौड़ी नहीं खाई, आज ही खाई है। कोई नहीं, पास से पकौड़े की जगह पार्ले जी खा लेंगे। तो लेट्स एंजॉय द रेन विद टी एंड पार्ले जी। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई, ये क्या है? पार्ले जी का पैकेट बिल्कुल पैक है और इसके अंदर ये पार्ले जी गायब है। भाई कुपोषण से भरा हुआ पार्ले जी। पार्ले जी वो अपाहिज। अपाहिज पार्ले जी देखा है तुमने? भाई लिटरली ये तो जादू है। तो दोस्तों अभी ना पापा ना एक हमारे को ना सब बैठे हुए थे, तो एक स्टोरी सुना रहे थे अपने से रिलेटेड, मतलब जो उनके ऊपर आप बीती है, और बहुत ही हॉरर स्टोरी थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना पापा सबको बताएं, और तो पापा के मुंह से ही सुनते हैं उस स्टोरी को, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। भाई लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे थे उसको सुन सुन के। तो लेट्स स्टार्ट। तो पापा आप जो भी बता रहे थे क्या था वो? जैसे काफ़ी दिनों से ये बच्चा हमारा कह रहा था कि कोई आप बीती सुनाओ। मैं हकीकत सुनाने जा रहा हूँ आपको लोगों को कि जो लाइफ में एक दफ़े चांस पड़ा था ऐसा। तो एक हमारे मिलने वाले थे, तो उस पे इसी तरह से कभी अचानक ही ऐसे उसको महसूस होता था कि जैसे उसके ऊपर कुछ आ गया। तो हम तो हमेशा मजाक समझते थे, लेकिन जब आँखों से देखा हकीकत तो महसूस हुआ। तो उसको एक दफ़े हम लोग एक किसी ने कहा कि भाई किसी गांव में ले जाओ इसको, तो वहाँ पे इस तरह के वो करता है कि भाई कोई चीज़ ऊपर आ जाती है तो उसको उतार देते हैं। ऊपर आ जाना मतलब कुछ जैसे कोई भूत प्रेत जैसे बोलते हैं। अच्छा। तो हम लोग मैं और हमारे एक मित्र थे, वो दो जने, हम मोटरसाइकिल पे तीन जने बैठ के, जिसके ऊपर आ जाती थी वो और उनके जीआई थे, और मैं था संग में एक मित्र थे। तो वो गांव हम लेके गए वहाँ पे।
तो गांव लेके गए हम, तो यहाँ से गए तो उसके दो रास्ते थे। तो एक रास्ते से हम निकले और दूसरे रास्ते से वो निकल गए। आगे जाके गांव में पहुंच भी गए हम लोग। तो वहाँ जाके जो बोलते हैं तांत्रिक वगैरह या ये कोई भी ओझा वगैरह बोलते हैं, उसने उसको देखा तो उसने जैसे अपने कुछ पढ़े, मंत्र वगैरह पढ़े, तो उस टाइम तो उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइम तो कुछ ऐसा है नहीं। तो हम लोग वाग भी लौट गए। तो मतलब जब आप लेके उन्हें जा रहे थे तो उनके ऊपर ऐसा कुछ हो रहा था या आप वैसे ही जर्नली लेके गए थे उनको? नहीं, उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था। तो आप ऐसे ही नॉर्मल उनको हाँ। दिखाने गए थे? लेकिन जब हम लौटे तो अचानक ही हम लौटे तो एक बंदा आगे रुक के हमारे कहता है कि इस रास्ते से नहीं, इधर से जाओ, ये रास्ते रोड की तरफ छोटा है, जो बाहर निकलने की तरफ गांव से था। तो हमने उसी की बात मानी कि भाई ये छोटा रास्ता है, इधर से ले लो। उधर से जैसे ही हम निकलने लगे तो आगे काफ़ी उसमें रोड़ी वगैरह डली हुई थी, सड़क बनने के लिए वो थी। तो मोटरसाइकिल पे थे तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा 10-15 से ज़्यादा चल ही नहीं सकती थी मोटरसाइकिल। तो हम थोड़ा सा ही जैसे आगे चले, अभी कुछ 100-200 कदम ही आगे हम चले होंगे, तो गाड़ी बिल्कुल ऐसे लहरा लहरा के चल रही थी बिल्कुल, क्योंकि रोडियाँ थी मोटी मोटी। तो अचानक ही क्या होता है कि एक जगह एक पेड़ से जैसे हम निकल के जा रहे होते हैं, बड़ा सा पेड़ है, उसके आगे से एकदम एक आगे बिल्ली आगे गिरती है, समझो छलांग मार के, और एकदम म्यों करती है, और म्यों करके वो एक साइड इधर की तरफ निकल जाती है, पीछे की साइड हमारी मोटरसाइकिल के। तो हम देखते हैं कि वो जो हमारे रिलेशन में ही लगते हैं, अब वो देखते हैं तो उसके अपना एकदम उसका जो सिर जो मेरे कंधे पे। आप पीछे बैठे हुए थे? हाँ, नहीं मैं आगे चला रहा था आप चला रहे थे और वो पीछे था बीच में, और पीछे उनके जीजा ही थे, और कंधे पे आगे उसका सिर एकदम यूँ करके यूँ लुढ़क जाता है। तो पीछे जीजा ही बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं कि अरे भाई इस पे तो वो आ गई। मैंने कि आ गई, तो हमारा तो दिमाग एकदम अपसेट हो गया। मैंने कि ये क्या भैया, गांव का रास्ता सूना साना, इधर भी लाइट नहीं, इधर भी लाइट नहीं, एकदम भयंकर स्थिति। और वो एकदम यूँ करके कुछ बड़बड़ाने से लगा। मैंने जितनी जल्दी हुई मैंने कि भाई निकलो यहाँ से। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि हनुमान चालीसा मुझे पूरी की पूरी रटी हुई है। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते 10-15 मिनट में हम जाके सड़क से बाहर आके निकल आए, जो मेन सड़क थी उसकी मेन सड़क पे आए। तो उसने कहा जरा जी ने उन्हें जरा मोटरसाइकिल रोको। मैंने मोटरसाइकिल थोड़ी धीरे करी, तो उसने उतर के उससे बात करनी चाहिए कि भाई तू क्यों परेशान कर रही है हमें। उसने शायद उनके जीजा ने पहले भी उनसे कभी बात करी होगी, घर में इस तरह से ऊपर चढ़ी होगी। तो मेरे सामने ही एकदम उसकी आवाज़ चेंज, जैसे एक जेंट्स की आवाज़ होती है, वो आवाज़ एकदम लेडीज़ की आवाज़ बन गई उसकी। और वो इस तरह से बात करने लगी, नहीं मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, और इस तरह से ऊट पटांग तरह की बातें वो करने लगी। तो अब उस दिन मेरे को भी ऐसा लगा कि ये यार कुछ ना कुछ तो चीज़ होती है। मैंने भी कभी इस चीज़ों पे विश्वास नहीं करा ऐसे, लेकिन जब आंखों से कुछ चीज़ नज़र आ रही है तो थोड़ा सा विश्वास। फिर वो नॉर्मल कैसे हुए? नॉर्मल उस टाइम तो हुई नहीं। उस टाइम तो उसको वो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे उनके जीजा ही, बीच में उनको बिठाया। तो आपने इतनी हिम्मत थी आप दोबारा ले गए उनको? नहीं, हिम्मत को तो उसी टाइम पहले जब उसी टाइम हिम्मत निकल जा रही थी मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी देखते हैं सीरियल वगैरह में देखते हैं। मैंने कि ऐसे ना हो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, कहीं ऐसे ना हो ये मोटरसाइकिल किसी ट्रक वरक के आगे कर दे। भाई पीछे बैठा हुआ है, वो उस पर चढ़ी हुई है, कुछ भी कर सकता है। खैर उस टाइम में मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, और वो अपना एकदम सिर ऐसे करके जो हो शांत अपना, कैसे ना कैसे करके आधा घंटा करीब आधा घंटा 25 मिनट में हम घर पे आए। और घर के आने के बाद भी मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि चलो जान तो बच गई। फिर अब वो नॉर्मल है? अब तो नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम में हमने जैसे उनको जैसे उतारने की कोशिश करी, तो करीब उनका वेट ऐसे लग रहा कि जैसे पता नहीं कितने कुंतल का है, 5-7-8 कुंतल का है, क्या है कि 4-5 जने तो 5 जनों से उठ ही नहीं रहा था वो। 5-6 जने लगे जब तो उठा के उनको घर ले गए।
तो मतलब कुल मिला के चीज़ें होती हैं। तो कई लोग ये जैसे कहते हैं कि नहीं होती, जिनको नहीं इस तरह से टकराव होता उनके लिए नहीं होती है। कईयों का टकराव हो जाता है तो जब सामने हो जाता है तो महसूस ये भी होता है। जैसे कहते हैं हम भगवान है तो है भगवान, नज़र नहीं आता। इसी तरह से ये भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में होती हैं लेकिन नज़र नहीं आती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से आपको कुछ नहीं किया उसने? हाँ बिल्कुल, उनमें इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। हनुमान जी के हर उसमें, चाहे वो तुम्हारा बजरंग बाण है, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे जो भी है उसके उसमें शक्ति है वास्तव में। और जब भी उसका नाम लिया जाता है बजरंगबली का तो इन चीज़ों का कोई असर होता नहीं है। जब इन चीज़ों से बहुत, चाहे हो सकता है कि उनको डर लगता है या क्या है, मेरे को तो ये महसूस होता है। तो हर समय जय श्री राम बोलते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ये करते रहो। हर हर महादेव। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना पापा के मुंह से भाई स्टोरी, ये मतलब ना रियल स्टोरी है लिटरली। मेरे को उन्होंने पहले भी सुनाई हुई है और जिनके साथ ये हुआ था सिचुएशन, उनके मुंह से भी मैंने सुना हुआ है। और जो उनके साथ थे वो लोग मतलब साथ में बैठे थे जब मैंने सुनी थी स्टोरी। और यह होता है यार, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, आई नो, बट मैं बिलीव नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि आई बिलीव इन हर हर महादेव। तो या ना मतलब बढ़िया दिन रहा, पर बारिश इतनी ज़्यादा थी तो कहीं जा नहीं पाए आज। तो घर में बढ़िया दिन निकला अपना, मस्त चाय वाय पी के फिर ख़त्म हुआ। अभी भी खाना वाना खा के आए हैं और अब अपना कर रहे हैं एडिटिंग। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।